बिजली के बिलों में इजाफा नामंजूर। 2 सितंबर को हड़ताल की कॉल, हिमायती बढ़ने लगे। फैसलाबाद में अंजुमन ताजरान गोलचीनी और बाजार ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं हड़ताल के हवाले से। बिजली के बिलों में इजाफा मंजूर नहीं है। 2 सितंबर को हड़ताल की जाएगी, हिमायती बढ़ने लगे हैं। फैसलाबाद में अंजुमन ताजरान गोलचीनी और बाजार ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी है। 2 सितंबर को हड़ताल की जाएगी, हिमायती बढ़ने लगे। फैसलाबाद में अंजुमन ताजरान गोलचीनी और बाजार ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। इस हवाले से बात करेंगे फजील अहमद से। अपडेट कीजिएगा फजील। हाँ जी बिल्कुल, आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की जानिब से 2 सितंबर को हड़ताल की कॉल दी गई है, जिस पर फैसलाबाद की तमाम ताजर तंजीमों की जानिब से हड़ताल हमायत का ऐलान किया जा रहा है। 8 बाजार हों या फिर मुल्हिका मार्केटें और 8 गोल जो हैं, तमाम तर ताजर तंजीमें जो हैं हड़ताल करती नजर आ रही हैं और 2 सितंबर को मुकम्मल तौर पर फैसलाबाद के अंदर शटर डाउन होगा। जॉइंट सेक्रेटरी गोल चनेट बाजार मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सरफराज, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे 2 सितंबर की हड़ताल के हवाले से? मुकम्मल तौर पर शटर डाउन होगा या फिर कुछ मार्केटें जो हैं वो इस हड़ताल में शरीक नहीं हो रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तो ख्याल है कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जो महंगाई से पिसा नहीं है। लोग बाहर आना चाह रहे हैं, हड़ताल करना चाह रहे हैं, मगर कोई बंदा लीड करने वाला नहीं मिल रहा था। अभी ताजरों ने खुद अपनी यूनियन, अपने ताजरों ने इत्तेहाद के साथ इकट्ठे होकर जमात इस्लामी के साथ मिलकर हड़ताल का जो 2 सितंबर का ऐलान है उनके साथ तावन भी किया है कि हमारे साथ वो उनका भी मसला है हमारे जैसा ही है। हर बंदा बिजली के बिल, फजूल टैक्स लगा दिए, ये मुआशी कत्ल है, ये लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं हुक्मरान, और ये जदीदी किरदार है इनका। किसी बंदे को कोई रिलीफ नहीं है, कारोबार बिल्कुल तबाह हो गए हैं। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ तमाम ताजर तंजीमें जो हैं वो मुतफिक हो चुकी हैं और 2 सितंबर को बिजली के बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट होगा। 2 सितंबर को होगा। बहुत शुक्रिया फजील अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब जमात इस्लामी की 2 सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल की हिमायत बढ़ने लगी। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स ने भी शमूलियत का ऐलान कर दिया है। जमात इस्लामी की 2 सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल की हिमायत बढ़ने लगी। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स ने भी शमूलियत का ऐलान कर दिया। जमात इस्लामी की 2 सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल का मामला, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स का भी शमूलियत का ऐलान। इस हवाले से बात करेंगे मोहम्मद अली नारू से। अली अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बढ़ती महंगाई, बिजली के भारी भरकम बिल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से 2 सितंबर को मुल्क गिर जो है वो शट डाउन हड़ताल का ऐलान किया गया है, जिसके सिलसिले में जो फैसलाबाद जमात इस्लामी के ज़रिए अमीर हैं प्रोफेसर महबूबुल ज़मा भट्ट से स्मॉल चैम्बर के जो ताजरान हैं उनकी मुलाकात हुई है और जो स्मॉल चैम्बर है उसने हड़ताल में शमूलियत का ऐलान किया है। मेरे साथ ज़रिए अमीर भी मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। जनाब बताइएगा, मुल्क गिर शट डाउन हड़ताल होगी 2 सितंबर को, बड़ा मुजाहरा किया जाएगा, जोक दर जोक जो जमातें हैं, तंजीमें हैं वो शामिल हो रही हैं हड़ताल में, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी सबसे पहले तो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज़ उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज ख़ुद हमें दावत दी और इस अवामी दर्द के अंदर वो शरीक हुए हैं। जो 2 तारीख को बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ हड़ताल सराजुल हक साहब की कॉल पर की जा रही है, तो इंशाअल्लाह ताला ये हड़ताल फैसलाबाद में कामयाब होगी और उसमें चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के तमाम अहदेदारान और जितने भी इसके मेंबरान हैं वो भी शरीक होंगे इंशाअल्लाह। और 2 तारीख को हम चौक घंटाघर में कैंप लगाएंगे, उसमें भी इन सब दोस्तों को मैं दावत देता हूँ कि वो शरीक हों, जिसमें और भी अवाम, मज़दूर, किसान, ताजर सब वहाँ पर आएंगे और इंशाअल्लाह 2 तारीख को फिर अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। चौधरी शफीक अंजू मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब, संगीन मसला है, बढ़ती महंगाई है, बिजली के बिल हो या पेट्रोलियम मसनूआत हो, एहतजाज में शिरकत का ऐलान किया गया, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ। गुजारिश ये है कि एक्चुअली ये मसला जो है सबसे पहले तो ताजरों और बिजनेसमैन का है कि वो इतनी महंगी बिजली अफोर्ड करके नहीं कर सकता। हमारी एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन की तरफ चलेगी, हमारी इंडस्ट्री भी बंद है। मैं शुक्रगुजार हूँ जमात इस्लामी का, जिन्होंने ताजरों का, आवाम के दर्द को महसूस करते हुए इसको लीड करने का फ़ैसला किया। हम बिल्कुल इस हड़ताल में 2 सितंबर की हड़ताल में साथ हैं और आगे भी जो लाहे अमल बनेगा उसमें भी हम इंशाल्लाह शरीक होंगे। हमारा गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि आप जो अशराफिया की मराहत हैं उसको कम करें। इसके साथ साथ जो IPPs के साथ आपके मुआहदे 25 साल के थे वो 25 साल गुजर गए हैं,
उसको दोबारा देखा जाए और जो आप कैपेसिटी चार्जेस के नाम से उनको नवाज रहे हैं इसको ख़त्म किया जाए। इसके साथ साथ जो शहरों में आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सेक्टर ही बंद कर दिया है उसको फिल फोर चालू किया जाए, ताकि जो हर आदमी मोटरसाइकिल गाड़ी में निकल रहा है, एक आदमी है एक गाड़ी सफ़र कर रही है, पोल्यूशन में भी इजाफा हो रहा है और पेट्रोल का बिल भी बढ़ रहा है, इसको ठीक किया जाए। इस तरह के इकदाम करने के बाद ही हम रिलीफ देने में कामयाब होंगे। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मसला है, मैं एक चीज़ पे मौजूदा गवर्नमेंट को खराज तहसीन पेश करूँगा कि जो उसने फैसला किया है कि जितनी कंपनीज़ हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी वो सूबों के हवाले कर दी जाएंगी, क्योंकि इस वक्त की सिचुएशन ये है कि पंजाब की जो कंपनीज हैं उसने पूरे मुल्क का लोड उठाया हुआ है। फैसलाबाद की बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 100% रिकवरी है और लाइन लॉसेस ना होने के बराबर है। लेकिन बलूचिस्तान, KP के सिंध में जो लॉसेज हैं वो सारे हमारे ऊपर डाल दिए जाते हैं, उनका बिल हम पे कर रहे हैं। जैसे ये सूबाई सब्जेक्ट बनेगा तो मैं समझता हूँ कि पंजाब के आवाम को रिलीफ मिलेगा। ये काम तो फिल फोर होना चाहिए। और उन इलाकों में जहाँ बिजली चोरी आम है वहाँ मेरी तजवीज़ है कि 3 घंटे से ज़्यादा फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स का भी शमूलियत का ऐलान। मोहम्मद अली नारो हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जमात इस्लामी ट्रेडर्स विंग का फैसलाबाद में इजलास, 2 सितंबर को होने वाली हड़ताल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। डिविजनल सदर जमात इस्लामी ट्रेडर्स विंग सिकंदर आजम कहते हैं हफ्ते को शहर की तमाम मार्केटें बंद रहेंगी। इस हवाले से बात करेंगे खिलजा लियाकत से। खिलजा अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद जमात इस्लामी ट्रेडर विंग्स का इजलास 2 सितंबर को होने वाली हड़ताल की मुकम्मल हमायत करता है। डिविजनल सदर और सिकंदर आजम मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हवाले से मज़ीद जानते हैं। जी बताइएगा, हड़ताल जो है मुल्क भर में की जा रही है, बिजली के जो ज़ालमाना बिल आ रहे हैं उसके अलावा बहुत सारे इस पर टैक्स वगैरह लगाए जा रहे हैं, गरीब आवाम जो है उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन अगर बात की जाए कहीं ना कहीं हमारे ट्रेडर्स जो हैं हमारे या इस्लामी तहरीक जो बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका सिटी 41 का। देखें सराजुल हक साहब ने जो एक कॉल दी है 2 सितंबर की हड़ताल की, ये 25 करोड़ लोगों की आवाज़ बन गए हैं वो। तो एज ए जमात इस्लामी ट्रेडर विंग फैसलाबाद डिवीज़न प्रेसिडेंट होने के मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि हम इसके लिए भरपूर कोशिश करें। और आज हमारे ताजरों ने जो मेरे साथी थे उन्होंने यहाँ मीटिंग की है तो हमने भरपूर हमायत का ऐलान भी किया और लोगों को डोर टू डोर कन्विंसिंग भी करेंगे, बल्कि करने की ज़रूरत नहीं है, अब पूरी कौम उठ खड़ी हुई है। और इसका देखें कि हमारे नेबर जो हैं कंट्रीज़, वहाँ पे 2 रुपये 3 रुपये यूनिट है, यहाँ पे 60 रुपये है। तो हर बंदे का सर्वाइवल, वो ताजर हो, वो आम मज़दूर हो, वो सनतकार हो, किसी का भी सर्वाइवल नहीं रहा। तो इसलिए ये तहरीक जो है अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेगी और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगी कि इसकी वजह से लोगों को रिलीफ भी मिलेगा। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी के डिवीजनल सदर और सिकंदर आजम का कहना है कि हड़ताल जो है 2 सितंबर को की जाएगी क्योंकि बिजली की हड़ताल की कामयाबी में मुकम्मल ताउन करेगा, ऐसा कहना है सिकंदर आजम का। बहुत शुक्रिया खिलजा अपडेट करने के लिए। बिजली के बढ़ते बिल्स, फैसलाबाद की आवाम बेहाल हो गई, बेलगाम महंगाई और बिजली की कीमत पर फट पड़े। फैसला मुंह से नवाला छीनने के मुतरादिफ करार दे दिया है। बिजली के बढ़ते बिल, फैसलाबाद की आवाम बेहाल। मज़ीद जान लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम बताइएगा। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई और बिजली की कीमतों ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। बढ़ते हुए अखराजात जो हैं वो फैसलाबादियों को परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिजली की कीमत में जो है ये भी कहा जा रहा है कि मजीद आइंदा दिनों के अंदर इजाफा होगा, जिसकी वजह से मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त मेरे साथ शहरी कुछ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं इस हवाले से। मुझे बताइएगा कि घर का निज़ाम जो है वो किस तरह से चल रहा है? बिजली के बिल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। बिजली के बिल 60,000 रुपये आ रहे हैं। घर का निज़ाम बहुत गलत हो रहा है, खाने के लिए बहुत तंग हैं। तो गुजारा किस तरह से होता है जब काम करने वाला घर में एक बंदा है और खाने वाले ज्यादा हैं? तो फिर गुजारा किस तरह से होता है? गुजारा फट चढ़ के करने हैं, कहे को लाए कभी कहे को मांग चढ़ के खाने दे। बिल्कुल पकड़ दकड़ के काम जो है वो किया जाता है। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं। मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो इस तरह के हो गए हैं कि बिजली की कीमतें एक तरफ बढ़ती हैं तो साथ ही अशिया खुरोनोश की कीमतों के अंदर भी इजाफा हो जाता है। क्या कहेंगे सवाल? मजदूरी तो लभदी को नहीं, तो खर्चा ज्यादा, बिल इन्ने आन डे ने, गुजारा औखा हुंदा साडा। आमदनी कम है। हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत से ही मुतालबा करांगे कि कारोबार चलाए तो आ जिहड़े बिल इन्ने देंदे ने पे नजायज ही ना घलाण। बिल्कुल,
बिलों की कीमतें जो है वो कम की जाए और भी शहरी, आप क्या कह रहे थे इस वाले से? हमारा यही रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि आमदनी बहुत कम है और अखराजात बहुत ज़्यादा हैं घरेलू, और बिजली के बिल अदा करने के लिए रकम नहीं होती हमारे घर में। इसलिए इनसे रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि ये आमदनी में इजाफा करें, ऐसे असबाब पैदा करें कि वो आवाम की ना आमदनी में इजाफा हो। बिल्कुल, आमदनी में इजाफा जो है वो किया जाए ताकि शहरियों के लिए आसानी जो है वो हो सके। बढ़ती महंगाई ने घर का निजाम चलाना मुश्किल बना दिया है। मरियम हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। चिरियोट में शुगर माफिया आउट ऑफ कंट्रोल, 2 दिन में फी बोरी कीमत में 1000 रुपए का इजाफा कर दिया। चीनी की 100 किलो बोरी का एक्स मिल रेट 17,000 तक पहुंच गया। कुमैल हैदर से बात करेंगे, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शुगर माफिया आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। अगर महंगाई के तूफान की बात की जाए तो ये थमने का नाम नहीं ले रहा। अगर चीनी की 100 किलो की बोरी की एक्स मिल रेट की बात की जाए तो 17,000 रुपए से तजावुज़ कर चुका है 100 किलो की बोरी का। और अगर इसी तरह बात की जाए 50 केजी की बोरी की तो वो तकरीबन 8500 तक जा पहुंचे, जिसके बाद आम दुकानों पर चीनी 200 रुपए तक फरोख्त हो रही है, जबकि होलसेल मार्केट के अंदर चीनी 170 से 180 रुपए केजी फरोख्त हो रही है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या रेट चल रहा है चीनी का। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तो चीनी का रेट 170-175 रुपये चल रहा है शहर में। अगर ये गांव में चले जाएं तो कम से कम 200 से अबव हो चुकी है। देखिए हुकूमत की गलत पॉलिसी क्या थी, जब हमारे पास इतनी ज़्यादा चीनी थी हमने अफगानिस्तान भेज दी, रूस में भेज दी, लेकिन अब पाकिस्तान में चीनी नहीं है। चीनी की कीमत दिन ब दिन बढ़ रही है। ये जो ये माफिया बैठा है हुकूमत में वो गरीबों का खून चूस रहा है। अगर गरीब जाए तो जाए कहाँ, अब तो चीनी भी नहीं आदमी खा सकता, इतना तरस रहा है जनाब। ये हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, बताइए आप क्या खरीदने आए थे, कितना रेट मिल रहा है चीनी? लेने आए थे 170 रुपये मिल रहा है जो, क्या करें हम यार, दिन ब दिन महंगाई तो महंगाई, साढ़े शरबत वाले भी तंग हैं बेचारे, हो सके की करें। जी बिल्कुल, हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद है, हम दुकानदार से बात करते हैं कि क्या रेट चल रहा है। जी बताइएगा चीनी का कल क्या रेट था और आज क्या रेट है? 2-3 दिन पहले जो था ना थैले का रेट 7500 का था, आज 8500 हो गया। जो रेट खरीद है वो ही सेल कर रहे हैं हम। जी बिल्कुल, दुकानदारों का भी ये कहना है कि चीनी का गुज़श्ता रोज़ रेट तकरीबन 7500 रुपये 50 केजी का था, जो कि आज बढ़कर 8500 तक जा पहुंचा है, जिसके बाद चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है। शुगर माफिया आउट ऑफ कंट्रोल है। बहुत शुक्रिया कुमैल हैदर अपडेट करने के लिए। मुल्क में रोजगार के लिए धक्के, बैरून मुल्क जाने वालों की तादाद बढ़ गई। रोजाना 700 अफराद की फैसलाबाद पासपोर्ट दिफातर आमद। अर्जेंट में ताखिर, नॉर्मल पासपोर्ट कब मिलेगा कुछ खबर नहीं। मुल्क में रोजगार के लिए धक्के, बैरून मुल्क जाने वालों की तादाद बढ़ गई। रोजाना 700 अफराद की फैसलाबाद पासपोर्ट दफातर आमद। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट की जो डिलीवरी है वो काफ़ी हद तक मुतासर दिखाई दी है, जिसकी बड़ी वजह फैसलाबाद से बैरून मुल्क जाने वाले शहरियों में इजाफा है और पासपोर्ट की तादाद में भी इजाफा देखने को मिला है। हमारे साथ यहाँ पर शहरी मुझे पासपोर्ट बनाए हुए हैं। अच्छा बताइएगा, कितनी दफ़ा आप आए हैं और आपकी जो एग्जैक्ट डेट थी वो क्या है? अभी आज कितनी दफ़ा आप पासपोर्ट रिसीव करने के लिए आए हैं? सर मैंने पिछले मंथ जमा करवाया था 18 जुलाई को, और 7 अगस्त जो मेरी डिलीवरी डेट थी, और आज तकरीबन हो गया 31 अगस्त, और मुझे तीसरा चक्कर है और अभी तक पासपोर्ट नहीं रिसीव हुआ। बार बार कहते कभी सिस्टम ख़राब है, कभी कोई मसला है, कभी कोई मसला है। अब चौथी दफ़ा आया खड़ा हूँ, देखते हैं अभी मिलता है कि नहीं। अच्छा जी, 4 दफ़ा आया। अच्छा आप बताइएगा कि आप 3 दफ़ा चक्कर लगाया, आप अप्लाई कब किया था? मैं 3 दफ़ा आ चुका हूँ और मेरा अपना 7वें महीने बना है। 15 अगस्त को मेरी वापसी थी, लेकिन अभी मैंने 2 चक्कर लगे हैं, तीसरा चक्कर है मेरा। आज कह रहे हैं आगे पता नहीं मिलता है कि नहीं। जी बिल्कुल, पासपोर्ट की जो डिलीवरी है वो काफ़ी हद तक मुतासर दिखाई दी है। पासपोर्ट हकाम के मुताबिक रोज़ाना 800 अफराद पासपोर्ट बनाने के लिए पासपोर्ट ऑफिस को रुजू करते हैं, और जो हफ्तावार की बात करें तो 17,000 के करीब जो है वो फैसलाबाद के शहरी। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में जालसाजी से जमीन मुंतकिल कराने का मामला। पीटीआई चेयरमैन की हमशीरा उज़्मा खान दोबारा एंटी करप्शन की अदालत में पेश हुई। आपको अपडेट कर रहे हैं। एंटी करप्शन अदालत के जज का अबूरी जमानत में तौसीक का हुक्म। उस्मा खान को रिकॉर्ड समेत 18 सितंबर को दोबारा पेश होने का हुक्म जारी कर दिया गया है। फैसलाबाद में जालसाजी से जमीन मुंतकिल करवाने का यह मामला है। इस हवाले से बात करेंगे हाशिर विरायत से। हाशिर अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل جائز تاریخ سے زمین اپنے نام مستقل کروانے کا یہ الزام ہے. اس حوالے سے عمران خان کی جو ہمشیرہ ہے عظما خان، ان کے خلاف جو ہے وہ اینٹی کرپشن میں جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا، جس کے بعد ان کی جانب سے عبوری ضمانت کے لیے جو ہے وہ رجوع کیا گیا تھا، جہاں پر آج دوسری مرتبہ یہ عدالت کے اندر پیش ہوئی اور جہاں پر اینٹی کرپشن عدالت کے جو خصوصی جج ہیں محمد اسلم بٹی، ان کی جانب سے ان کی جو تراست ضمانت ہے اس میں 18 ستمبر تک کی جو ہے وہ توسیع کر دی گئی. اس حوالے سے ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے 18,000 کے اندر جو ہے مبینہ طور پر پٹواری اور دیگر سرکاری افسران کے ساتھ مل کر جو ہے سلسلے کر کے زمین جو ہے اپنے نام کروائی، جس کے بعد ان کے علاوہ اینٹی کرپشن کے عدالت کے اندر جو ہے وہ مقدمہ زیر سماعت ہونے کی جانب سے درخواست ضمانت جو ہے وہ قبل گرفتاری دائر کی تھی، جس میں عدالت کی جانب سے 18 ستمبر تک توسیع کر دی گئی. اس حوالے سے عدالت کی جانب سے یہ بھی سماعت جاری کیے گئے ہیں کہ آئندہ سماعت پر جو اینٹی کرپشن کی جانب سے مکمل ریکارڈ جو کرنے کا وہ بھی پیش کیا جائے. عظما خان بکلا کے ہمراہ اینٹی کرپشن کی عدالت میں پیش ہوئی. بہت شکریہ حاشر اپڈیٹ کرنے کے لیے. دیہات کو ماڈل بنانے کا منصوبہ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی اولین ترجیح بن گیا. پروگرام اب گاؤں چمکیں گے کے لیے مقامی افراد پر مشتمل ولیج کمیٹیاں بنائی جائیں گی. یونین کونسل کو سینیٹری ورکرز مہیا کرنے کا فیصلہ. گلیوں اور نالیوں کی باقاعدگی سے صفائی یقینی بنائی جائے گی. فیصل آباد کی 346، ٹوبہ 85، جھنگ 91 اور چنیوٹ کی 93 یونین کونسل سمیت پنجاب بھر میں 2468 یونین کونسلز کو صفائی سہولیات مہیا کی جائیں گی. دیہات کو ماڈل بنانے کا یہ منصوبہ ہے، جس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی اولین ترجیح ہے. پروگرام اب گاؤں چمکیں گے کے لیے مقامی افراد پر مشتمل ولیج کمیٹیاں بنائی جائیں گی. اس حوالے سے بات کریں گے عمران اسلم سے. عمران اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ترجیحات میں دیہاتوں کو ماڈل بنانے کی اسکیم پر کام شروع ہو گیا ہے. اب گاؤں چمکیں گے پروگرام کا آغاز جو ہے وہ صوبہ بھر کے دیہاتوں میں کیا جائے گا. یونین کونسل کو سینیٹری ورکرز مہیا کیے جائیں گے، جبکہ پروگرام کے تحت گلیاں نالیوں کی باقاعدگی سے صفائی کو یقینی بنایا جائے گا اور مقامی افراد پر مشتمل ولیج کمیٹیاں بھی فعال کی جائیں گی اور 2468 یونین کونسلز کو صفائی کی سہولیات مہیا کی جائیں گی. فیصل آباد کی 346، ٹوبہ کی 85، جہنگ کی 91 اور چنیوٹ کی 39 یونین کونسل میں یہ پروگرامز کو فعال کیا جائے گا. FWMC ضلع انتظامیہ لوکل گورنمنٹ کے اشتراک کی تمام پر پلان مرتب کرنا شروع کر دیا گیا ہے اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے گاؤں کو ماڈل بنانے کے حوالے سے جتنے بھی پروگرامز ان کو فعال کرنا اور اب گاؤں چمکے کے پروگرام کا جو باقاعدہ طور پہ جو آغاز ہے وہ صوبہ بھر کے دیہاتوں میں کیا جا رہا ہے. جی لوکل گورنمنٹ نے پلان مرتب کرنا شروع کر دیا ہے. عمران بہت شکریہ آپ کا. دوسری جانب پنجاب میں صحت کارڈ پر مفت علاج کروانے والوں کے لیے بری خبر ہے. پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمیٹی نے قومی صحت کارڈ کے متعلق نئی پالیسی جاری کر دی ہے. 1 ستمبر سے ہر نیا اپینڈکس اور پتے کی پتھری کے آپریشن والے مریضوں پر 30% چارجز لاگو کر دیے جائیں گے. آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب میں صحت کارڈ پر مفت علاج کرانے والوں کے لیے بری خبر. پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی نے قومی صحت کارڈ کے متعلق نئی پالیسی جاری کر دی. 1 ستمبر سے ہر نیا اپینڈکس اور پتے کی پتھری کے آپریشن والے مریضوں پر 30% چارجز لاگو کر دیے گئے. محکمہ صحت فیصل آباد میں درجہ چہارم سیٹوں پر مبینہ طور پر میرٹ سے ہٹ کر بھرتیاں. ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر نے دوبارہ بھرتیوں کا اشتہار جاری کرنے کی سفارش کر دی. آزادار حسین سے بات کریں گے. آزادار بتائیے گا. آج بالکل ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر کی جانب سے محکمہ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کے سیکرٹری ہیلتھ کو خط لکھا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے، جو خط لکھا گیا ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ محکمہ انتظامیہ کی جانب سے درجہ چہارم کے ملازمین کی بھرتیوں میں جو بے ضابطگیاں کی گئی ہیں اور اس سلسلے میں جو خط لکھا گیا اس میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ نائب کاسر، چوکیدار اور دائی کے حوالے سے محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے اخبار اشتہار جو تھا وہ جاری کیا گیا تھا اور جو سیٹس کے حوالے سے ذکر کیا گیا تھا تو 19 سیٹس کا ذکر کیا گیا تھا. جب بھرتی کیے گئے تو 24 ملازمین کو جو تھا وہ اس میں بھرتی کیا گیا اور نائب کاسد کی جو سیٹیں ہیں اس میں جو ہے بے ضابطگیاں پائی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اخبار کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے. جو اخبار جس میں اشتہار جاری کیا گیا تھا تو ایک اخبار میں جو ہے وہ اشتہار جاری کیا گیا تھا، حالانکہ پالیسی جو ہے وہ 2 اخباروں کے حوالے سے ہے کہ 2 اخبار میں جو تھا وہ بھرتی. محکمہ صحت فیصل آباد میں میرٹ سے ہٹ کر بھرتیوں کا آزادار ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد عبداللہ نیئر نے سمندری کا دورہ کیا. سول ہسپتال میں انتظامات کا جائزہ لیا. ڈپٹی کمشنر فیصل آباد عبداللہ نیئر شیخ نے سمندری کا دورہ کیا. مزید بات کر لیتے ہیں وقاص بیگ سے. جی وقاص. بالکل جی، ڈپٹی کمشنر فیصل آباد عبداللہ نیئر کی جانب سے آج سمندری کا وزٹ کیا گیا اور سول ہسپتال میں انتظامات کا انہوں نے جائزہ لیا. ساتھ ہی جو ہے وہ زمزم اسکول میں بھی انہوں نے جو ہے وزٹ کیا. اس حوالے سے بات بھی کر لیتے ہیں. سر کیا دیکھا آج کے وزٹ کے حوالے سے اور کیا کہیں؟
आज मैंने यहाँ पर समुद्री का पहला विजिट किया। आते हुए मैंने रास्ते में RHC बीच कोर्ट का भी विजिट किया। उसमें कुछ कमियां कोताहियां थी जो मैंने रेक्टिफाई करने को जो है वो डायरेक्शन दी है उनको, हेल्थ वालों को। उसके अलावा THQ समुद्री जो एक बड़ा एक अच्छा हॉस्पिटल है, 150 बेडेड हॉस्पिटल है और इसके अंदर तमाम सहूलियात इसमें अवेलेबल है। इसमें डायलिसिस की मशीन्स हैं, इसमें जो है वो पीडियाट्रिक्स की फैसिलिटी है, इसके अंदर बाकी जो गायनी वार्ड वगैरह है वो भी अच्छा फंक्शनल है। एक नया हॉस्पिटल बना हुआ है और इसमें मुझे इसी साहब ने बताया कि यहाँ पे लोकल एक NGO के साथ मिलकर ये लोग फ्री मेडिसिन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से कोई 42 तरह की मेडिसिन जो है इसके अंदर लोगों को फ्री प्रोवाइड की जाती हैं उसमें। उसके अलावा इसके अंदर और भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स वगैरह जो है वो मैंने इनको तजवीज़ दी है जो इसमें की जाएँ ताकि लोगों के लिए जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ है उनको इम्प्रूव किया जाए। उसमें जो उनका सरकारी हॉस्पिटल में आने का जो एक्सपीरियंस है वो इम्प्रूव किया जाए। उसके अलावा जो बाकी स्कूल का हमने यहाँ पे विज़िट किया है। यहाँ पे मुझे बताया गया कि पहले यहाँ पे कुछ इंक्रोचमेंट थी सरकारी ज़मीन के ऊपर, स्कूल की ज़मीन के ऊपर कुछ प्राइवेट लोगों ने जो कब्जा किया हुआ था उसको उन्होंने वागुजार कराया है। ये 35-40 साल बाद जो है इस तरह किया गया है और उस पर एक बच्चों के लिए क्लासरूम बना के दी गई है, इसमें बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं इसमें। इसी तरह जितने भी हमारे सरकारी स्कूल है उसके हवाले से कल भी मैंने एक तफसीली मीटिंग की थी और हर तहसील से जो हमने कोई 4-5 स्कूल जो है आइडेंटिफाई किए हैं जिसके अंदर उन स्कूल की जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से हम उनके अंदर इंप्रूवमेंट लेके आएंगे। उसमें न सिर्फ एक बिल्डिंग वगैरह की अपीयरेंस के हवाले से इंप्रूवमेंट्स होंगी बल्कि उसके अलावा जो बच्चों को पढ़ाने के हवाले से जो एक्सपोजर है उनको बाहर विजिट्स करवाना, बाकी उनके लिए जो है डिप्टी कमिश्नर की अब ये मुहिम तेज करने की हिदायत वकास हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। जंग में इंसदाद मंशियात के हवाले से जिला पुलिस मुतहरिक, DPO मलिक तारिक महबूब की क़यादत में वॉक की गई। इस हवाले से बात करेंगे ओवैस खान से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग में इंसदाद मंशियात के हवाले से जिले पुलिस की जानिब से भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। जहाँ पे तालीमी इदारों में सेमिनार्स का सिलसिला जारी है, वहीं पे आगाही वॉक का भी इनेकाद किया जा रहा है। इस हवाले से DPO जंग मलिक तारिक महबूब मेरे साथ मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताएगा इंसदाद मंशियात के हवाले से भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने सही फरमाया जी कि जनाब चीफ मिनिस्टर पंजाब और जनाब आई साहब पंजाब के जो विजन और उनके अहकामात के मुताबिक पूरे पंजाब में और बिलखसूस जंग में हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम और फिर इंसदाद मंशियात की जो दीगर एक्टिविटीज़ है उनका आगाज़ किया हुआ है। आज उसका 23 अगस्त से शुरू है। हम मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में जाके भी अवेयरनेस दे रहे हैं और ये अभी अंजुमन ताजरान के हमारे और बाकी सारे जो दोस्त हैं इनके साथ मिलकर इस वॉक का भी इंतजाम किया गया है। 3 पोर्शंस में हम इस पर अमल कर रहे हैं। एक तो जो लोग इसमें शामिल हो चुके हैं, जो लोग मंशियात का शिकार हो चुके हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन और उनको हॉस्पिटलाइज हम कर रहे हैं ताकि वो जो जिधर वो आपको रोड साइड पे बैठे नज़र आते थे अब नहीं आएंगे, क्योंकि हमने वहाँ से उनको रिमूव करके अस्पतालों में भेज दिया है। दूसरा हम अवेयरनेस दे रहे हैं कि जो मंशियात बेचने वालों की सबसे जो इजी टारगेट्स हैं हमारे असातिज़ा के अंडर, जो टीचर्स के साथ जो उनके स्टूडेंट्स हैं जो वक्त स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर गुजारते हैं उसमें तो टीचर्स उनके ऊपर निगरानी रख सकते हैं, उसके अलावा जो है निगरानी मुमकिन नहीं है। तो वो हमने उनको अवेयरनेस बिलखसूस दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग वो हैं जो ज़्यादा ख़रीद कर सकते हैं और एक जगह पे इकट्ठे देख के जो बेचने वाला है वो भी वहाँ जा सकता है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमने फेस किया है वो इनका क्रैक डाउन है। हमने तमाम एजेंसीज़ और हमने मिल के पहले शॉर्ट लिस्टिंग्स की हैं जो A, B और C कैटेगराइज करके जो बड़े ड्रग डीलर्स हैं, पेडलर्स हैं, उन पे हमने स्टार्ट लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से कोई 40% काम हम कर चुके हैं। इसी तरह बाकी जो लिस्ट है उनके ऊपर भी क्रैक डाउन शुरू और इंशाअल्लाह ताला हमने तैयार किया हुआ है ज़िला जंग में, पंजाब में और पाकिस्तान में जो मुमकिन हो सका मैक्सिमम ड्रग फ्री पाकिस्तान करने का ख्वाब है जो मेरे लीडरान का है और इंशाअल्लाह हम इसको पूरा अमल दरामद करेंगे। ज़िले अंजुमन ताजरान हाजी दिलदार में मौजूद हैं, से बात करेंगे। से बताएगा कैसे समझते हैं पुलिस का एक अहम इकदाम है, अच्छा इकदाम है माशरे के लिए? हाँ जी, इस वक्त जो पोजीशन बनी हुई है स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों की, तो इसके बारे में हमारे DPO साहब बड़ा अच्छा इकदाम उठाया इन्होंने और भरपूर इनकी कोशिश हो रही है कि ये जो नापाक तरीका है ना इसे मुआशरे से ख़त्म किया जाए, क्योंकि बच्चे ही हमारी बुनियाद है। तो अगर वही उनका मुस्तकबिल ख़राब होगा तो बात तो नहीं बनेगी। तो इनका ये बहुत अच्छा इकदाम है, मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ। ज़िले अंजुमन ताजरान की जानिब से भी इस इकदाम को जो सराहा गया और उम्मीद का इज़हार किया गया कि इसे माशरे के ख़ुसूसी तौर पर की पुलिस से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी अवैसा में अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया।